साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख बांधों की सूची, जो कि अक्सर सभी प्रतियोगिता साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में प्रमुख बांध, जिसके बारे में देखेंगे। और अक्सर ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है और यह जो वीडियो होगा यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा, जो कि अक्सर सभी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भारत में प्रमुख बांधों की सूची, आइए देखते हैं। बांध एक भौतिक बाधा है जो उप सतह या सतह के पानी के प्रवाह को धीमा या प्रतिबंधित करता है। बांध जलाशयों का निर्माण करते हैं जो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मानव उपभोग, औद्योगिक उपयोग, जलीय कृषि सहित कई उद्देश्यों की सेवा करते हैं। बांधों और जल विद्युत को अक्सर बिजली का उत्पादन करने के लिए जोड़ा जाता है। पानी जिसे क्षेत्रों के बीच समान रूप से विभाजित किया जा सकता है, उसे बांध में इकट्ठा या संग्रहित किया जाता है। दोस्तों, बांध के द्वारा पानी को इकट्ठा करके विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और कई उद्देश्यों के लिए बांध बनाया जाता है। जबकि अन्य संरचना जैसे फ्लडगेट या लेप्स, जिसे डाइकेस के रूप में भी जाना जाता है, का उपयोग विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में पानी के प्रवाह को नियंत्रित या प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है। बांध आमतौर पर पानी को बनाए रखने का प्राथमिक कार्य करते हैं। जॉर्डन में जावा बांध 3000 ईसा पूर्व का है और यह सबसे पुराना ज्ञात बांध है। आइए भारत में महत्वपूर्ण बांधों की सूची पर एक नज़र डालते हैं। भारत में महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। एक बांध एक भौतिक बाधा है। बांध क्या है? एक भौतिक बाधा है जो पानी की आवाजाही को प्रतिबंधित करता है, यानी रोकता है, और एक जलाशय बनाता है। बांधों का निर्माण आमतौर पर बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत इस प्रकार की बिजली को दिया गया नाम है, यानी कि बांध के द्वारा जो बिजली उत्पादन किया जाता है उसका जल विद्युत नाम दिया गया है। बांध जलाशयों का निर्माण करते हैं जो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, मानव उपभोग, औद्योगिक उपभोग, जलीय कृषि सहित कई उद्देश्यों की सेवा करते हैं। भारत में महत्वपूर्ण बांधों एवं बांधों के प्रकार, आइए देखते हैं बांध के प्रकार। भारत में बांधों के प्रकार में से एक बांध का प्रकार है आर्क बांध। एक कंक्रीट बांध जो योजना में ऊपर की ओर मुड़ता है उसे आर्क बांध कहा जाता है। संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि यह अपनी नींव या स्तंभों के खिलाफ धक्का देता है, इसका निर्माण किया जाता है ताकि हाइड्रोस्टैटिक दबाव आर्क के खिलाफ बल दे सके। इससे मेहराब धीरे से सीधा हो जाता है। एक मेहराब बांध के लिए आदर्श स्थान निर्माण और तनाव को बनाए रखने के लिए खड़ी मजबूत चट्टान की दीवारों के साथ एक तंग घाटी या खाई है। दूसरा है दोस्तों, भारत में बांधों के प्रकार में ग्रेविटी बांध क्या है? आइए देखिए। गुरुत्वाकर्षण बांध कंक्रीट या पत्थर की चिनाई से बने बांध हैं। वे केवल सामग्री के वजन और नींव के खिलाफ इसके प्रतिरोध को नियोजित करके उनके खिलाफ पानी के क्षैतिज दबाव का विरोध करने के लिए बनाए जाते हैं। बांध का प्रत्येक हिस्सा अपने विचारशील डिजाइन के लिए दूसरों से स्थिर और स्वतंत्र है। तीसरा है आर्क ग्रेविटी बांध। यह बांध एक गुरुत्वाकर्षण बांध के लक्षणों को एक मेहराब बांध के साथ जोड़ता है। यह एक बांध है जो ऊपर की ओर मुड़ते ही संकीर्ण हो जाता है, ऊपर पतला हो जाता है, जो घाटी की चट्टान की दीवार के खिलाफ अधिकांश पानी के दबाव को निर्देशित करता है, अर्थात अधिकांश पानी का जो दबाव होगा उसको निर्देशित करता है। बांध पर दबाव डालने वाला पार्श्व क्षैतिज बल बांध के पानी के आंतरिक संपीड़न से कम हो जाता है। चौथा है बैराज। कई विशाल द्वार जो पानी की मात्रा को विनियमित करने के लिए खोले या बंद किए जाते हैं, एक बैराज बनाते हैं जो लो हेड डायवर्सन बांध का एक रूप है।
नतीजतन संरचना सिंचाई और अन्य प्रणालियों में उपयोग के लिए नदी की ऊंचाई को नियंत्रित और बनाए रख सकती है, नियंत्रित कर सकती है और बनाए रख सकती है। आइए पांचवा देखते हैं, तटबंध बांध। यह क्या है? तो एक पर्याप्त मानव निर्मित बांध एक तटबंध बांध है। यह अक्सर विभिन्न मिट्टी, रेत, मिट्टी या चट्टान रचनाओं से बने एक जटिल अर्ध प्लास्टिक टिल्ले को रखकर और कम्पैक्ट करके बनाया जाता है। इसमें एक ठोस अभेद्य कोर और एक प्राकृतिक जल रोधक आवरण है जो अर्ध पारगम्य होता है, मतलब कि उसमें से पूरी तरह पानी को नहीं रोकता है, अर्ध पारगम्य होता है। नेक्स्ट है रॉक फील्ड डैम। एक अभेद्य क्षेत्र के साथ कॉम्पैक्ट, स्वतंत्र रूप से सूखा दानेदार पृथ्वी के तटबंधों को चट्टान भरने वाला बांधों के रूप में जाना जाता है, जिसे रॉक फिल पृथ्वी को संदर्भित करता है, जिसमें बड़े कणों का एक महत्वपूर्ण अनुपात होता है। भारत में बांधों के प्रकार कंक्रीट फेस रॉक फिल बांध। ये देखिए, इसके अपस्ट्रीम चेहरे पर कंक्रीट स्लैब के साथ एक चट्टान भरने वाला बांध को कंक्रीट फेस रॉक फिल डैम के रूप में जाना जाता है। इस योजना के साथ कंक्रीट स्लैब लीक को रोकने के लिए एक अभेद्य दीवार और उत्थान दबाव के बारे में चिंता किए बिना एक संरचना दोनों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी भरण बांध। एक अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट पृथ्वी तटबंध का उपयोग पृथ्वी भरण बांधों के निर्माण के लिए किया जाता है, जिसे अक्सर मिट्टी के बांधों, लुढ़के हुए पृथ्वी बांधों या बस पृथ्वी बांधों के रूप में जाना जाता है। एक सजातीय लुढ़का हुआ पृथ्वी बांध पूरी तरह से एक सामग्री से बना है, फिर भी इसमें रिसाव के पानी को पकड़ने के लिए एक नली की परत भी हो सकती है। भारत में महत्वपूर्ण बांध और उससे संबंधित दिलचस्प तथ्य। यहाँ भारत में बांधों के बारे में दिलचस्प तथ्य दिए गए हैं, जो नीचे हम लोग देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है दोस्तों। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और 260.5 मीटर यानी कि 855 फीट की ऊंचाई के साथ ऊंचाई के मामले में दुनिया में 12वें स्थान पर है। यह भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जिसकी कुल नियोजित स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के भारतीय राज्य में भागीरथी नदी पर एक बहुउपयोग चट्टान और पृथ्वी भरण तटबंध बांध है। यह टिहरी जल विद्युत परिसर और THDC इंडिया लिमिटेड दोनों के लिए मुख्य बांध के रूप में कार्य करता है। पहला चरण 2006 में समाप्त हुआ था। टिहरी बांध द्वारा कृषि, शहरी जल आपूर्ति और 1000 मेगावाट यानी 13 लाख HP जल विद्युत के उत्पादन के लिए एक जलाशय रखा गया है। बांध के लिए 1000 मेगावाट चर गति पंप भंडारण प्रणाली वर्तमान में बनाई जा रही है, जिसमें पहली 2 इकाइयों के 2023 में चालू होने का अनुमान है। भारत का सबसे लंबा बांध यानी हीराकुंड, जो कि उड़ीसा में है और यह महानदी पर है। आइए देखिए, भारत राज्य उड़ीसा में हीराकुंड बांध संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर यानी कि 9 मील दूर महानदी के पार स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। 55 किलोमीटर यानी कि 34 किलोमीटर लंबा हीराकुंड जलाशय एक झील है जो बांध के पीछे फैली हुई है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में शुरू की जाने वाली सबसे पुरानी महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। 12 अक्टूबर 2021 को हीराकुंड जलाशय को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। भारत का जो सबसे पुराना बांध है कल्नई बांध, जो कि तमिलनाडु में है। कल्नई, जिसे अक्सर ग्रैंड एनीकट के रूप में जाना जाता है, एक ऐतिहासिक बांध है जिसका निर्माण 150 ईस्वी में चोल वंश के करिकाला द्वारा किया गया था। इसका निर्माण बहते पानी तमिलनाडु भारत में कावेरी नदी में फैला हुआ है, जो तिरुचिरापल्ली जिले से तंजावुर जिले तक जाता है। तंजावुर जिले में बांध शामिल है। तंजावुर से 45 किलोमीटर और तिरुचिरापल्ली से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत में सबसे पुराना, जो अभी भी उपयोग में है, यह पूरे विश्व में चौथा सबसे पुराना जल डायवर्सन या जल नियामक संरचना है। यह अपनी शानदार वास्तुकला के कारण तमिलनाडु के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से
एक है। बांधों की सूची निम्नलिखित दी गई है। क्रम संख्या बांध निर्मित नदी पर एवं किस राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं। पहला टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में है। दूसरा हीराकुंड बांध महानदी जो कि उड़ीसा राज्य में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और यह गुजरात राज्य में है। फरक्का बांध परियोजना हुगली नदी पर है और यह पश्चिम बंगाल में है। उरी बांध जो झेलम नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है, जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित हो चुका है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। कलनई बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है। दुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी जो कि जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। श्रीशैलम बांध कृष्ण नदी पर आंध्र प्रदेश में है। रंजीत सागर बांध जिसे तीन बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रावी नदी पर है और यह जम्मू कश्मीर और पंजाब में है। उडुक्की बांध पेरियार नदी पर है और यह केरल राज्य में है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में है। सोमाशिला बांध पेन्नार नदी आंध्र प्रदेश में है। पोंग बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में है। पोचमपाद बांध श्री राम सागर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जो गोदावरी नदी पर है और यह तेलंगाना राज्य में है। नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी तेलंगाना राज्य में है। धौलीगंगा बांध धौलीगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। यह रिहंद नदी जो सोन नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसे राजघाट बांध के नाम से जाना जाता है और यह बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है। माता टीला बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में है। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में। मैथन बांध बराकर नदी झारखंड में है। शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में है। तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी महाराष्ट्र में है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में है। उजनी बांध भीमा नदी महाराष्ट्र में है। मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में है। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में है। बीसलपुर बांध बनास नदी राजस्थान में है। बंसुरा सागर बांध काबिनी नदी केरल में है। माही बजाज सागर माही नदी राजस्थान में है। काकरा पार बांध तापी नदी गुजरात में है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान में है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी केरल में है। वहीं जवाहर सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में है। ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में है। और ये 45वां आपका उकाई बांध तापी नदी गुजरात में है। तो दोस्तों ये था आज का भारत में प्रमुख बांधों से संबंधित क्लास। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और फाइंड मोर टॉपिक्स हियर अर्थात और अधिक टॉपिक को सर्च करने के लिए सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।